आज हम देखेंगे क्यूब रूट। क्यूब रूट की ट्रिक। अब जैसे क्यूब निकालना है हमको, क्यूब रूट नहीं क्यूब निकालना है। और ये हम आज हम देखेंगे इसको रेशियो से कैसे सॉल्व करते हैं। रेशियो से आज तक आप लोगों ने क्यूब रूट निकालना सीखा होगा, लेकिन आप रेशियो से कैसे, क्यूब कैसे निकाला जाए। जैसे दो का अगर क्यूब निकालना है तो आप निकालेंगे दो गुणे दो गुणे दो, तो इसको आप लिखेंगे दो दूना चार दूना आठ, ऐसे निकालेंगे। तीन का निकालना हुआ तो ऐसे निकालेंगे, तीन बार गुणा करके निकालेंगे तो 27 होगा। लेकिन आज हम आपको रेशियो से सॉल्व करना बताएंगे, रेशियो से कैसे किया जाता है। तो रेशियो से निकालने के लिए सबसे पहले आपको क्या करना होगा, सिंपल सी ट्रिक है, लेकिन आपको निकालने के लिए सबसे पहले 10 तक तो याद ही करना होगा। 10 तक याद करने के लिए मतलब एक का एक होता है, दो का आठ, तीन का 27, चार का 64, पाँच का 125, छः का 216, सात का 343, आठ का 512, नौ का 729, 10 का 1000। इतना अगर आपको याद है तो आप जो है आसानी से क्यूब रूट निकाल सकते हैं, वो भी रेशियो से। तो रेशियो से देखेंगे कैसे निकालेंगे हम। जैसे हमको 11 का निकालना हुआ, ये 11 है, इसका अगर हमको क्यूब निकालना है तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, एक कॉलम लेंगे, ऐसे एक कॉलम ऐसे बनाएंगे। अब इस कॉलम को देखेंगे, ये जो रेशियो 11 है इसको दो दो के रेशियो में बांटेंगे। एक रेशियो एक, 11 को एक रेशियो एक में इधर बांट देंगे और एक रेशियो एक में इधर बांट देंगे। तो ये जो पहला वाला इधर है और ये लास्ट वाला, इसका क्यूब करेंगे। पहला और लास्ट इसका क्यूब करेंगे, और एक से लेकर आठ तक क्यूब हमको आता ही है, हमने याद करना बताया है। एक यहाँ एक यहाँ, तो एक का क्यूब एक होता है और एक का क्यूब एक होता है। तो ये देखिए, अगर एक की वैल्यू एक है तो इस एक की वैल्यू भी एक होगी और इस एक की वैल्यू भी एक होगी। तो अब इसके बाद हमको क्या करना है कि ये जो दो ये एक है, इन इसका दुगना कर देना। अगर आप इसको दुगना कर दोगे तो हमको निकालने में आसानी होगी। जैसे एक है, एक का दोगुना करेंगे दो, फिर एक है, एक का दोगुना करेंगे दो। अब हम क्या करेंगे, इसको जोड़ेंगे। देखिए एक यहाँ हो गया और दो और एक कितना हो गया, तीन, और दो और एक कितना हो गया, तीन, और ये कितना हो गया, एक। तो 11 का जो क्यूब होगा वो 1331 होगा। पहले थोड़ा दिक्कत होगी आपको, लेकिन अगर आप सीख जाएंगे तो बहुत आसानी से आप इसको करेंगे। देखिए कितना आसान तरीका है। अब आगे देखेंगे, आगे समझेंगे। जैसे हमको निकालना हुआ 12 का, अगर हम 12 का क्यूब निकालना चाहें तो 12 का क्यूब निकालने के लिए फिर से हमको वही करना है, दो कॉलम बनाना है। ध्यान से देखते रहिए, दो कॉलम बनाइए आप। एक कॉलम ये हो गया। अब इसमें एक और दो का रेशियो बना दीजिए, एक और दो, क्योंकि 12 है, एक रेशियो दो। फिर यहाँ भी बना दीजिए एक रेशियो दो। हमने कहा कि पहला और लास्ट वाला, पहला और लास्ट, इन दोनों का हमका रेशियो करना मतलब क्यूब करना है। तो एक का क्यूब एक ही होता है, एक का क्यूब एक होता है, और दो का क्यूब होता है आठ। एक का क्यूब एक और दो का क्यूब हो जाता है आठ। तो देखिए, अगर एक की वैल्यू एक है तो दो की वैल्यू दो, अगर एक की वैल्यू एक है तो दो की वैल्यू दो। अगर दो की वैल्यू यहाँ देखिए, दो की वैल्यू अगर आठ है तो एक की वैल्यू कितना होगा, आठ बटे दो कर देंगे, दो चौक आठ। तो एक की वैल्यू कितना आ जाएगा, चार, क्योंकि दो की वैल्यू अगर आठ है तो एक की वैल्यू चार होगा। रेशियो में देता है, अगर दो का मान अगर आठ दिया है तो एक का मान कितना होगा, दो चौक आठ, तो एक का मान कितना हो गया, चार। अब इसका दुगना करना है, इसका आप दोगुना करेंगे, दो का दोगुना कितना होगा, चार, और चार का दोगुना करेंगे आठ। अब इसको क्या करना है, जोड़ना है। ये लिखेंगे आठ, और आठ चार 12, 12 का दो हासिल एक, और चार दो छः, छः में एक जोड़ देंगे सात, और ये हुआ एक। तो 12 का जो क्यूब हुआ ये हुआ 1728। 12 का जो क्यूब हुआ 1728। तो इसी प्रकार करना है। अब आगे हम देखेंगे 13 का कैसे क्यूब निकाला जाएगा। तो 13 का क्यूब निकालने के लिए आपको 13 लिखना है, फिर इसका क्यूब करना है। अब दो कॉलम बनाना है, ऐसे दो कॉलम बना लीजिए। अब दो कॉलम जब आप बना लेंगे तो यहाँ देखेंगे, लिखेंगे 13 को, एक और तीन यहाँ लिखेंगे, और एक और तीन यहाँ लिखेंगे, क्योंकि 13 है तो रेशियो बनेगा एक और तीन का रेशियो बनेगा, ये भी एक और तीन का रेशियो बनेगा। तो ये देखेंगे एक है,
एक का क्यूब करेंगे एक ही होता है, और 3 का क्यूब करेंगे, 3 का क्यूब कितना होता है, 3 का क्यूब होता है 27। 3 का क्यूब क्या होता है 27। जैसे पहले और लास्ट का करना है, एक का क्यूब एक हुआ, 3 का क्यूब 27 हुआ। तो अगर एक की वैल्यू एक है तो 3 की वैल्यू कितना होगी 3। अगर 3 की वैल्यू 27 है तो एक की वैल्यू कितना होगा 9, क्योंकि 9 त्रिक 27 तो यहाँ हो जाएगा 9। तो अब इसका दोगुना कर लीजिए, 3 का दोगुना करेंगे कितना हो जाएगा 6, और 9 का दोगुना करेंगे कितना हो जाएगा 18। अब जोड़ते समय इसमें ध्यान देना है कि 7 को लिखना है, ये 2 हासिल हो जाएगा, और 9 18 और 9 27, 27 में 2 जोड़ दोगे 29 हो जाएगा, हासिल 2 लग जाएगा। 6 3 9, 9 में 2 जोड़ोगे 11 होगा, हासिल 6 3 9, 9 2 11, हासिल 1, और एक कितना हो जाएगा 2, तो 2197। ये हो जाएगा 13 का क्यूब। तो ऐसे ही हमको निकालना है।